नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपना चल रहा था। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें अपन कर दिया था इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट 3 प्रकार के थे अपने, सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट, प्लस सरल लवण, द्विक लवण और संकुल लवण। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो अपना उसके बाद में कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, उसके कुछ अलग अलग नाम हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दोस्तों, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, एक नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसको बोलते हैं संकुल यौगिक। संकुल यौगिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्यों कहते हैं इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? क्योंकि इसमें जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दोस्तों, इसमें एक होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये होता है कौन सा पार्ट है? देखो दोस्तों, ये K4FeCN6 ये एक अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके जो ये बड़े कोष्ठक वाला पार्ट है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या? समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन आयन मंडल। क्या बोलते हैं? आयन मंडल या आयन एंटिटी, या आयन स्फीयर। ठीक है, और इसको बोलते हैं दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से है ना, स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है या समन्वय मंडल, इस पे टोटल इस पे एक ही चार्ज पाया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक। ठीक है, तो संकुल यौगिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या समन्वय मंडल पर एक ही चार्ज पाया जाता है। जैसे देखते हैं अपन, ये है, इस कंपाउंड को अपन ब्रेक करें तो होता है 4K+। इसको आयनों में ब्रेक करते हैं तो और क्या होता है? FeCN6-4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर -4 एक ही टाइप का चार्ज है, एक ही चार्ज है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं अपन, क्या है? जैसे कि NiCN4-2, ये भी एक क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस पे भी पूरे समन्वय मंडल पे क्या चार्ज है? -2, एक ही प्रकार। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, दूसरा नाम इसको बोलते हैं योगशील यौगिक। क्या बोलते हैं? योगशील यौगिक। ठीक है फ्रेंड, इसको बोलते हैं योगशील यौगिक। ठीक है, ठीक है, एडिशन कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि ये एक से अधिक कंपाउंड के योग से, के ऐड से बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड या योगशील यौगिक। जैसे देखो, ये अपना K4FeCN6 ही है, ये बनता है 4KCN से, और एक बनता है FeCN2 से। इनके ऐड से क्या बनता है अपना? ये कंपाउंड बनता है। जैसे ये वाला K4FeCN6। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। एक क्या है? COCl3, जिसे नहीं अल्फ्रेड वर्नर ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था ना, वर्नर थ्योरी में, उसमें तो इसने क्या किया था? NH3 से रिएक्शन करवाई। ठीक है, जैसे NH3 से रिएक्शन करवाई तो एक कंपाउंड बनता है क्या? CONH3 6Cl3।
तो ये भी क्या है, एडिशन कंपाउंड, क्योंकि दो कंपाउंड के योग से बना है, के ऐड से बना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, और क्या बोलते हैं, योगशील यौगिक भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं अपना, इनऑर्गेनिक साल्ट भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम है, ठीक है। इसके बाद में कुछ डेफिनेशंस आती हैं फ्रेंड्स, जो अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके में कुछ डेफिनेशन आती है। एक तो क्या है, ये है अपना समन्वय मंडल की डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखो क्या क्या होती है डेफिनेशंस में, देखो एक तो क्या है अपना समन्वय मंडल, या क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्या है आयन मंडल। एक क्या है ये वाला आयन मंडल या आयन स्फीयर, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो आयन स्फीयर है ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अतिरिक्त के अलग, मतलब के बाद में जो भी पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं अपन, आयन मंडल, ठीक है, क्या बोलते हैं, आयन स्फीयर। जैसे इसमें तो ये हो गया, और एक और देखते हैं, जैसे वो अभी करवाया था मैंने, CONS3(6)Cl3। तो इसमें ये तो क्या है अपना आयन मंडल, और ये क्या है अपना समन्वय मंडल, ठीक है। तो दोस्तों जो बड़े ब्रैकेट में जो पार्ट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उसको बोलते हैं समन्वय मंडल, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। और इसमें होता क्या है, एक तो सेंट्रल मेटल, एक तो क्या होता है सेंट्रल मेटल, और एक क्या होता है लिगेंड, ठीक है, एक क्या होता है लिगेंड। और इससे जो ये नंबर है इसको बोलते हैं CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, ठीक है दोस्तों। तो ये डेफिनेशंस आ जाएंगे। अब क्या है, सेंट्रल मेटल, लिगेंड और समन्वय संख्या, ठीक है, सेंट्रल मेटल। अब देखो दोस्तों सेंट्रल मेटल क्या होता है, सेंट्रल मेटल ये क्या है, तो आयन के रूप में हो गया, एटम के रूप में। तो सेंट्रल मेटल क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में उपस्थित वह मेटल या स्पीसीज जो कि क्या है, लिगेंड के साथ क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर और सेंट्रल पोजीशन में उपस्थित होता है, उसको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल। क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है। जैसे ये है, इसमें क्या है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो CO है ना, ठीक है, इसकी अष्टफलकीय संरचना होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इसमें CO के साथ 6NH3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और क्या बना लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, इस प्रकार से। और ये 3 क्या है, Cl क्या है, आयनिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल मेटल, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, समन्वय मंडल में उपस्थित वह स्पीसीज, या क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी में उपस्थित वह स्पीसीज जो कि क्या है, मेटल के लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर सेंट्रल पोजीशन अपने सेंट्रल पोजीशन पे उपस्थित होती है। ये इस जो स्ट्रक्चर है या इसमें क्या है, सेंट्रल पोजीशन पे है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है अपना क्या, लिगेंड। देखिए फ्रेंड्स ये कुछ अच्छा टॉपिक है लिगेंड वाला, अब तक के सबसे अच्छा लिगेंड वाला है। देखो क्या होता है लिगेंड, देखिए फ्रेंड्स लिगेंड भी क्या है, जो अपना समन्वय मंडल है या क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसी में उपस्थित होती है। और ये क्या करता है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज होती है, ठीक है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है, समन्वय मंडल में उपस्थित वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके क्या बनाती है, उपसंयोजक बंध, उसे क्या कहते हैं अपन, लिगेंड। और किसको दान करती है, सेंट्रल मेटल को, केंद्रीय धातु को। तो क्या है, समन्वय मंडल में उपस्थित वह स्पीसीज जो कि केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, उसे ही क्या कहते हैं अपन, लिगेंड। दोस्तों जो इसकी डोनेटिंग साइट है ना, डोनेटिंग साइट
या इसको अपन कह लें इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है उसके नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर के बेस पे के अकॉर्डिंग ये लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके जितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मतलब उस उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये 3 प्रकार के होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म के दान के आधार पर या डोनेटिंग साइट के आधार पर लिगेंड होते हैं अपने 3 प्रकार के, 3 टाइप्स। एक तो होता है दोस्तों, पहला लिगेंड होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, एक तो होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड, जिसको बोलते हैं हिंदी में एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, दूसरा होता है अपना बाइडेंटेड, डेंटेड। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विदंतुक। और एक होता है पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन बहुदंतुक लिगेंड। ठीक है दोस्तों, तो डोनेटिंग साइट के आधार पर के बेस पर के अकॉर्डिंग ये जो अपने हैं लिगेंड हैं, ये 3 प्रकार के, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड एक दंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करते हैं। ठीक है, बाइडेंटेड ये क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करते हैं। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे उतने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और ये बनाएगा 2। और ये पॉलीडेंटेड है ना, ये 2 से क्या होगा, ज्यादा, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या करेगा, डोनेट का दान करेगा। ठीक है, मतलब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करे उसे बहुदंतुक, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करे उसे एक दंतुक लिगेंड, और 1 इलेक्ट्रॉन का दान करे उसे क्या कहते हैं, एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, या एक के डोनेटिंग साइट रखे, दोनों डोनेटिंग साइट, 2 से ज्यादा डोनेटिंग साइट। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन मोनोडेंटेड लिगेंड को या एक दंतुक लिगेंड को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अपना है मोनोडेंटेड लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अपने पता ही है कि किसे कहते हैं एक दंतुक लिगेंड, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या करे, डोनेट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड, जिसमें एक डोनेटिंग साइट हो। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो एग्जांपल्स जरूरी है इसमें। एक तो होता है अपना H2O, H2O मोनोडेंटेड लिगेंड है और जिसको बोलते हैं एक्वा, इसको बोलते हैं एक्वा। इसी प्रकार NH3 ये भी अपना क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड, और मोनोडेंटेड लिगेंड है और इसे क्या बोलते हैं अपन, एमीन। ठीक है फ्रेंड, एमीन। इसी प्रकार एक होता है कार्बोनिल, कार्बोनिल। ठीक है, ये भी अपना क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल। ठीक है फ्रेंड, ये भी अपना क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। इसी प्रकार एक होता है हाइड्रोक्सी समूह, जिसको क्या बोलते हैं, इसमें नाम लेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसका हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। ठीक है, इसी प्रकार एक होता है H-, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। ठीक है, ये भी अपना क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार जो एमीन है ये मोनोडेंटेड, इसका जैसे कि एक H बाहर निकल जाए तो क्या है, NH2-, इसको बोलते हैं एमिडो, इसको बोलते हैं एमिडो। ठीक है, इसी प्रकार एक और बाहर निकल जाए तो इसको NH-2, इसको बोलते हैं इमिडो, इसको बोलते हैं इमिडो। ये भी क्या है, अपना मोनोडेंटेड लिगेंड ही है। एमिडो, इमिडो सारे क्या है, मोनो
डेंटेड लिगेंड ही है। इसी प्रकार एक होता है अपना साइनो, CN-, ये भी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड, साइनाइडो भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो हेलोजन वाले हैं सारे FCl, Br, I, ये भी सारे क्या एक इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हेलो, इसको बोलेंगे फ्लोरो, इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको बोलेंगे ब्रोमो, इसको बोलेंगे आइडो। फ्लोरिडो भी बोल सकते हैं, क्लोरिडो भी, ब्रोमिडो भी, आइडिडो, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है अपने मोनोडेंटेड लिगेंड। इसी प्रकार एक होता है अपना NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको फ्रेंड्स बोलते हैं क्या, नाइट्रो, माइनस का चार्ज होता है, ठीक है। इसी प्रकार एक होता है NO, अगर जिस पे कोई चार्ज नहीं तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, ठीक है। अगर प्लस चार्ज है तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसिलियम, ठीक है फ्रेंड, नाइट्रोसिलियम, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है अपने मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। और भी है कुछ मोनोडेंटेड, जैसे कि NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम, ठीक है, ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम, ठीक है। इसी प्रकार H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। इसी प्रकार एक होता है NH3NH2, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रेजीनियम, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेजीनियम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेजीनियम। एक और होता है लिगेंड N3-, इसको बोलते हैं एजिडो, क्या बोलते हैं इसको, एजिडो। ये सारे नेगेटिव, मतलब कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ न्यूट्रल, सारों का मिक्सर है मोनोडेंटेड में। तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एजिडो। ये सारे के सारे क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक दंतुक लिगेंड है। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या करते हैं, डोनेट, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, एक्वा, ठीक है, ये क्या है, एमीन, ये क्या है, कार्बोनिल, ठीक है, ये हाइड्रोक्सो, ये हाइड्राइडो, ये एमिडो, ये क्या है, इमिडो, ये क्या है, नाइट्रोसिल, ये नाइट्रो, ये हेलो वाले सारे मोनोडेंटेड, ये साइनो, ये अमोनियम वाला, एजिडो, हाइड्रोनियम और हाइड्रेजीनियम। ये सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया अपना क्या, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। अगले मतलब जो वीडियो है वो होगा, उसमें मतलब बाइडेंटेड, फोरिडेंटेड और उससे आगे के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना